एक और सेगमेंट के लिए अच्छी खबर होगी, वो है एक्सपोर्टर्स। उनके ऑर्गेनाइजेशन के डीजी और सीईओ अजय सहाय साहब भी हमारे साथ हैं। अजय सहाय साहब, अब थोड़ी सी राहत की उम्मीद दिख रही है? लोग ज्यादा पॉजिटिव हैं बीटीएस साइन होने के लिए। लगता है कि जो हमारी जो भी टर्मिनल डेट थी फॉल ऑफ 2025 तक, तब तक डील हो जाएगी। और इस बीच में ऑफ कोर्स कुछ सेगमेंट ऑफ इंडस्ट्री इम्पैक्टेड हुए हैं, बट इंडिया का जो एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन है वो भी ज्यादा है। आप देखा है, अगर जो नए जो भी अभी एक्सपोर्ट्स के नतीजे आए हैं वो काफी पॉजिटिव हैं। अगर आप सेकेंड क्वार्टर का एक्सपोर्ट देखिए, इस साल में वो 9% अप है। लास्ट ईयर में वो 7% डाउन था। जबकि यूएस से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। हमारी जो टॉप 24 कंट्रीज हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। रफली 60% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट टू दीज कंट्रीज हैज गॉन अप। तो एक जो पुश फॉर डाइवर्सिफिकेशन है वो जरूर हुआ है। और अगर यूएस के साथ इसमें ट्रेड डील होती है तो हम यूएस को फर्दर अपना इंक्रीज जो एक्सपोर्ट है वो कर सकते हैं। हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो जो ओवरऑल एक्सपोर्ट हम देख रहे हैं वो भी काफी बढ़ सकता है। तो एक बहुत पॉजिटिव चीज इंडिया के लिए हो रही है। और हमें लगता है कि जो इंडिया का जो हम एक्सपोर्ट की तरफ देख रहे हैं, गुड्स की एक्सपोर्ट की बात करें या सर्विसेज की एक्सपोर्ट की बात करें, दोनों में पॉजिटिविटी नजर आ रही है। एक्सपोर्ट थोड़ा कम प्रभावित हुई है क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट भी इंडिया के लिए काफी वाइब्रेंट हो गया था, और जीएसटी का 2.0 के रिफॉर्म के बाद भी ये काफी अच्छा रहा है। तो एक बहुत अच्छी न्यूज है, और प्रॉब्ली जो हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है वो काफी बेनिफिटेड रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ हम पे अजय देखते सहाय हैं। साहब, अजय शाह साहब, एक चीज़ और पूछूंगा। चूंकि एक लॉजिक ये दिया जाता है कि जो यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस है उसको कुछ हद तक कंट्रोल में लाने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप ऑयल इंपोर्ट वहां से बढ़ा लीजिए। जो अभी सुनील सुब्रमण्यम साहब भी कह रहे थे, पिछले हफ्ते कॉमर्स सेक्रेटरी ने भी कहा था कि $15 बिलियन का स्कोप हमारे पास है रिफाइनिंग कैपेसिटी के हिसाब से भी, और वो अगर करते हैं, हम लोग यूएस से इम्पोर्ट करते हैं $15 बिलियन तक के ऑयल का, तो हमारा ट्रेड सरप्लस जो है वो भी कुछ हद तक कम होता जाएगा और ट्रेड डील करने के रास्ते और आसान हो जाएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं एक चीज मानता हूँ कि ये जो ऑयल इंपोर्ट है ये प्राइवेट कंपनीज का या पब्लिक सेक्टर कंपनीज का अपना का डिसीजन है। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। और जिस तरह अदर एक्सपर्ट ने बढ़ाया कि वो मार्जिन जो है वो कम होते जा रहे हैं, तो $2-2.5 बिलियन की मार्जिन के लिए शायद कोई भी कंपनी वो रिस्क नहीं लेगी। बिकॉज आपका लॉजिस्टिक्स रिस्क होते हैं, शिपिंग कंपनी के रिस्क होते हैं, पोर्ट के रिस्क होते हैं, तो वो लेंगे नहीं। दूसरी चीज, जो अगर मेन कंपनीज है उनके ऊपर सैंक्शंस आती है, तो जो भी इंडिया की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग है, कोई भी वो डील नहीं करना चाहेगी। तो नेचुरली हमें दूसरे कंट्रीज से ऑयल या सेल गैस लेनी होगी। यूएस एक अच्छा मार्केट है, $12-13 बिलियन इंपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको $25 बिलियन तक ले जा सकते हैं। डिफेंस में हम ज्यादा इंपोर्ट करने चाहते हैं। इंडिया सिविल एविएशन सेक्टर वाइब्रेंट है और सिविल एयरक्राफ्ट हम खरीद सकते हैं। तो हमें नहीं लगता कि आने वाले दिनों में ट्रेड डेफिसिट यूएस के लिए कोई बहुत बड़ा इशू रहेगा। इंडिया जैसी छोटी इकोनॉमी यूएस चाइना के साथ $100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट के साथ रह रही है, तो यूएस के लिए कोई वैलिड कंसर्न नहीं। कोई वैलिड कंसर्न नहीं यहाँ पे। नरेंद्र तनेजा साहब, मैं बाकी मुद्दे पे जाऊं, लेकिन ऑयल पे लेके एक दो सवाल हैं, मैं उसका जवाब आपसे चाहूँगा छोटे में। पहला तो ये कि ये रशिया के साथ ऑयल इंपोर्ट कम करना, ये स्ट्रेटजिक डिप्लोमेटिक डिसीजन आप इसको देख रहे हैं, या फिर कमर्शियली भी ये सही डिसीजन है? क्योंकि जैसा कि अभी सुनील सुब्रमण्यम साहब भी कह रहे थे कि रशिया ने डिस्काउंट जो पहले देता था वो डिस्काउंट काफ़ी हद तक कम हो चुका है। और दूसरा कि अब चूंकि दो कंपनियों पर सैंक्शन यूएस ने लगा दिया है, तो हमारे लिए कहने के लिए भी ये होगा कि आपके दोनों कंपनियों पर सैंक्शन हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऑप्शन नहीं है। नहीं, पहली बात तो यह कि इस तरह का कोई अभी औपचारिक फैसला नहीं है कि हम रूस से तेल का हाँ। आयात कम कर लेंगे। ट्रंप साहब ने ऐसी बात करी है। भारत की तरफ से, जी। भारत की किसी कंपनी की तरफ से ऐसी कतई कोई बात नहीं हुई है। दूसरी बात, हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सैंक्शंस हैं वो दो कंपनी, रोसनेट जो वहाँ की सरकारी कंपनी है, रोसनेट $120 बिलियन है, और जो दूसरी कंपनी है वो भी लगभग इसी रेंज में आती है, और वो 40 देशों में मौजूद है ल्यूकॉयल, और उसमें तमाम यूरोप के देश भी शामिल हैं। तो हमको ये देखना होगा ये जो उन्होंने लगाया है सैंक्शन, इसका मतलब क्या है, इसका क्या इसकी एक्सपोर्ट पर अहमियत होगी या क्या होगा, अभी उसका वेट करना होगा। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी जो रूस से तेल के संबंध है वो पुराने हैं, बहुत गहरे हैं। हमारी कंपनियां ओएनजीसी विदेश ने वहां पे $18 बिलियन निवेश कर रखा है। हमारा निवेश है, भारतीय जनता का पैसा वहां लगा हुआ $18 बिलियन, छोटी रकम नहीं है।
और रूस ने पेशकश करी है कि वो और जगह भी चाहता है कि भारत की कंपनियां आएं और वहां के तेल के खनन और तेल के उत्पादन में निवेश करें, क्योंकि तमाम पश्चिम की कंपनियां वहां से जा चुकी हैं। उन्होंने कहा आप आइए यहाँ पे। और दूसरी तरफ जो है उनका यहाँ बहुत सारा पैसा भी पड़ा हुआ है, तो वो यहाँ पे भी उसका निवेश और करना चाहते हैं। और जो यहाँ पे आ रहा है वो जो कंपनी है वो रोसनेफ्ट की कंपनी है और बहुत बड़ी रिफाइनरी है, बहुत बड़ी एक्सपोर्टर भी है। और दूसरी बात यह है कि अगर दुनिया ये देखे कि ट्रम्प साहब के दबाव में आकर के भारत ने रूस से तेल लेना कम कर दिया या खत्म कर दिया, ये हमारी इमेज के लिए अच्छा नहीं है, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो इमेज है उसके लिए अच्छा नहीं है। और दूसरी बात नहीं, मैं अगर इसको इस तरह से पूछूं तनेजा साहब, मैं थोड़ा सा ये पूछूं कि कमर्शियल के हिसाब से देखा जाए, कमर्शियली रूस से तेल लेना पहले के मुकाबले में उतने फायदे का सौदा नहीं रहा, ये कहना सही होगा? नहीं, बिल्कुल अभी गलत है। ये मैं आपको बता रहा हूं, रूस के अंदर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है पर बैरल, तेल का जो उत्पादन होता है, रूस जितनी ऑनशोर फील्ड है वहां पे तेल के उत्पादन की कीमत मात्र $5 पर बैरल है, बल्कि कई जगह $5 पर बैरल से कम है। अर्थात वो उनकी अर्थव्यवस्था ऐसी है कि वो चाहे तो भारत को जरूरत हो तो ज्यादा डिस्काउंट दे सकते हैं। दूसरी बात ये कहना कि वो $2 डिस्काउंट देते हैं, $3 का फैक्चुअली इनकरेक्ट है, इससे ज्यादा देते हैं आज भी। अमेरिका के अंदर जो तेल आता है वो शेल का है, जो वो निर्यात कर रहे हैं वो शेल का तेल है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन $40 पर बैरल से ज्यादा है। और जब वहां की मैक्सिको की खाड़ी में तेल का उत्पादन होता है उसकी कीमत 40 से भी ज्यादा है, क्योंकि वो गहरे समुद्र में है। तो हमको बेस इकोनॉमिक्स देखनी पड़ेगी। रशिया की बेस इकोनॉमिक्स तेल की इस तरीके की है कि वो बहुत हैवी डिस्काउंट दे सकते हैं। हमको ये नहीं भूलना चाहिए, एक समय वो $28 पर बैरल डिस्काउंट भारत को दे रहे थे। $28 रशिया कैन अफोर्ड इट, सऊदी अरेबिया कैन अफोर्ड इट। सऊदी अरेबिया में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन $4 से भी नीचे है पर बैरल। और आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं तेल $64 पे बिक रहा है पर बैरल। तो आप ये इसके पीछे का जो अर्थशास्त्र है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि भारत के लिए आवश्यक है कि जो सस्ता तेल देगा, मेरे कुछ को पैनलिस्ट ने बिल्कुल सही बात करी कि भारत की कंपनियां, उन पर कोई सरकार का दबाव नहीं है आप कहां से तेल लेके आए, तो इसलिए जहां सस्ता तेल मिलेगा वो लेके आएंगे। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए और ये कि हम रूस से हमारी कुछ कंपनियां कच्चा तेल मंगाती हैं, उसको रिफाइन करती हैं, उसको डीजल बनाती है, और डीजल को कौन खरीदता है? यूक्रेन खरीदता है। यूक्रेन की सरकारी कंपनियां खरीदती हैं, अब जानते हुए कि जो इसका मॉलिक्यूल है यानी जो तेल है वो रूसी है, उसके बावजूद खरीदती हैं। जो तेल का अर्थशास्त्र है वो पैरेलल होता है। लेकिन यहाँ पे जो जरूरत जो इस बात की है कि हमारे सामने हम ये चाहते हैं कि अमेरिका से ट्रेड डील हमारी हो और उसमें कुछ प्रगति अच्छी है। जो खबरें छन के आ रही हैं वो खबरें ये है कि भारत ने कहा है कि 15% जो है आप टैरिफ लगा दीजिए, वो हमको स्वीकार है, 50 से 15। लेकिन अमेरिका जो है वो अभी उसमें नहीं आ रहा है। भारत ने एक रेंज भी दे दी है कि $15 से $17 कि ये चलेगा, इतना परसेंट ये चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। तो इसलिए, और दूसरी बात ये है कि ये साथ में भारत ने कहा है कि थोड़ा बहुत कॉर्न आप बेचें, लेकिन वो